हमारी पायलट स्ट्रेंथ तो ओनली 1.25 है सर, वन वन वर्सेस वन पे, जबकि पाकिस्तान 2.5 पे खड़ा है। वो हम पांचवी जनरेशन की सोच नहीं रहे हैं और पता लग रहा है उसके पायलट्स जाके ट्रेन कर रहे हैं सर। आप तो पायलट रहे हैं सर, फाइटर पायलट रहे हैं सर आप तो, और वो जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं J-31 के ऊपर वहां पर। तो J-35 2 साल में 24 महीने में डिलीवर हो जाएगा। और कई बार मैं हैरान होता हूँ, पाकिस्तान से खबरें आ रही है इतनी जल्दी मॉडर्नाइजेशन कर कहां से रहा है वो आईसीबीएम कहां से बना रहा है 15,000 किलोमीटर की। अमेरिका को चिंता होती है वो इतनी सारी सबमरीन्स कहां से लेके आ रहा है चाइना से, और वहां से हमारे लिए चिंता है सर। वहां पर 42 स्क्वाड्रन करीब करीब चाहिए हमारे पास, मुश्किल से 30-31 है, उस वर्चुअली डाउन टू 28 है। हम हमेशा पाकिस्तान को माइंड में रख के प्रिपेयर्डनेस करते रहे, लेकिन उनको हर चीज बोरो नहीं करनी पड़ती, हमें हर चीज बोरो करनी पड़ती। तो भारत के लिए मुसीबतें वेस्टर्न फ्रंट में भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और अब उसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी आ रही है साहब। तारीफ अगर अपने करें तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर दुश्मन करे, और दुश्मन भी वो जो कि भारत का पाकिस्तान की जंगों में पायलट रहा हो, पाकिस्तान के खिलाफ उसने जंगें लड़ी हो, और फिर अपने पायलट्स को यानी हमारे दुश्मन पायलट्स को ट्रेनिंग देता रहा हो और एयर मार्शल के ओहदे से रिटायर हुआ हो, तो फिर मजा आता है। बात हो रही है भारत के एक ऐसे एयर मार्शल की जिससे जब ये सवाल पूछा गया, और भारत के एक तजिया निगार ने जब उससे सवाल पूछा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स तो नंबर्स के लिहाज से हमसे 2.5 है, यानी हमें हमारे एक जहाज के बदले उन्हें अपने 2.5 जहाज लगाने पड़ेंगे, यानी 2.5 रेशियो के साथ हम उनसे आगे हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तानी पायलट्स इस वक्त J-31 की भी ट्रेनिंग कर चुके हैं, J-35 को भी उड़ा चुके हैं, और अब तो चंद सालों में यानी चंद महीनों की बात रह चुकी है कि पाकिस्तान को J-35 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ तैयारे मिलने जा रहे हैं, और पाकिस्तानियों ने तैयारे आने से पहले ही उनकी बाकायदा ट्रेनिंग हासिल कर ली है। और ये 1 साल पुरानी बात है जब ये इंटरसेप्ट हुआ कि पाकिस्तानी पायलट J-35 की बाकायदा ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। तो इस पर एयर मार्शल का क्या जवाब था वो आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान को, जिसे वो भिखारी कहते थे, जिसे कहते थे कि पाकिस्तान के पास तो खाने तक को कुछ नहीं, अब खुद उनके मुंह से पाकिस्तान की तारीफें निकलती हैं, और तारीफें भी ऐसी कि वो अपनी ही हुकूमत, अपनी ही फोर्सेस को कोसते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान का तुम्हें जिस महाज पर मुकाबला करना था उससे वो बहुत आगे निकल चुका है। और J-35 के आते ही खुद भारतीय एयर चीफ की ये बात सामने आई है कि वो 12 से 15 साल हमसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन तैयारे अगले 15 सालों में जाकर कहीं भारत को हासिल होंगे। 2035 के बाद उनका एग्रीमेंट होना है, और फिर उस एग्रीमेंट के बाद वो जो तैयारे हैं उनको आने में चंद साल लगेंगे, यानी 12 से 15 साल की वो जो विंडो है वो पाकिस्तान को अब एक एज के तौर पर हासिल है। दूसरा, नेवी की अगर बात की जाए तो नेवी में भी पाकिस्तान बहुत आगे निकल चुका है। खुद भारत के नेवल चीफ का आज से तकरीबन चंद हफ्तों पहले ही, मोस्ट प्रॉब्ली 3 हफ्ते पहले, एक बयान सामने आया था जिसमें उसने कहा था कि हम तो इन्हें भिखारी समझते थे कि इनके पास तो लड़ने को कुछ नहीं, इनके टैंकों में तेल नहीं, लेकिन जब इनके वॉरहेड्स हम देखते हैं, खासकर नेवल वॉरहेड्स, तो हमें हैरानगी होती है कि पाकिस्तान इतनी तरक्की कैसे कर सकता है। बहरहाल क्या कुछ चल रहा है एयर मार्शल की जुबानी सुनिएगा, और भारतीय तजिया निगार के सवालों के जवाब वो कैसे दे रहा है, उससे आपको खुद फख्र जरूर महसूस होगा कि जब दुश्मन तारीफ करता है तो कितना अच्छा लगता है। हमारी पायलट स्ट्रेंथ तो ओनली 1.25 है सर, वन वन वर्सेस वन पे, जबकि पाकिस्तान 2.5 पे खड़ा है। वो हम पांचवी जनरेशन की सोच नहीं रहे हैं और पता लग रहा है उसके पायलट्स जाके ट्रेन कर रहे हैं सर। आप तो पायलट रहे हैं सर, फाइटर पायलट रहे हैं सर आप तो, और वो जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं J-31 के ऊपर वहां पर। तो J-35 2 साल में 24 महीने में डिलीवर हो जाएगा। और कई बार मैं हैरान होता हूँ, पाकिस्तान से खबरें आ रही है इतनी जल्दी मॉडर्नाइजेशन कर कहां से रहा है वो आईसीबीएम कहां से बना रहा है 15,000 किलोमीटर की। अमेरिका को चिंता होती है वो इतनी सारी सबमरीन्स कहां से लेके आ रहा है चाइना से, और वहां से वो इतने सारे नेवल शिप्स कहां से लेके आ रहा है। और ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है। हमारे लिए चिंता है सर वहां पर। मैं इन चिंताओं के ऊपर आपसे एक लास्ट ये उत्तर लेना चाहूंगा। भाई अभी तक तो थोड़ा रवैया ठीक था, लेकिन अभी रवैया भी थोड़ा बदल गया है, अग्रेसिव हो गए हैं, दोनों साथ में कल्यूसिव हो गए हैं, जो पाकिस्तान और चाइना। तो ये हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंज बन गया है कि उनके पास जखीरा बड़ा हो गया सर। ये बड़ी खबर है सर। अमेरिका 3 पे खड़ा है कि हमारे पास तो एक एयरक्राफ्ट के पीछे पायलट्स भी नहीं है। ये मैन पावर शॉर्टेज जो है ये काफी चिंता में डालती है एयर मार्शल साहब। तो ने तेज चलना थोड़ा देर से शुरू किया, तो अभी भागने से भी कैचअप नहीं होगा, हमको स्प्रिंट करना पड़ेगा। तो जिसको बोलते हैं ना कि हमको अगर 4th गियर में आ गए या 5th गियर में, तो हमको 6th गियर में जाने की जरूरत है, और उसके लिए पैसा बहुत खर्च करने की जरूरत है। और दूसरा, जो हमारे सेल्फ रिलायंस है, जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है, इसको बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। चाइना के जो बॉम्ब्स की संख्या 600 हो गई है, हम मुश्किल से 170 पे बैठे हैं, और शायद हो सकता है 600 से भी ज्यादा हो गई, तो ऑलमोस्ट जो बाकी देश बता रहे हैं। और हर एक बॉम्ब के पीछे उन्होंने 2 आईसीबीएम प्रिपेयर किए हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि 1200 जो 15,000 किलोमीटर तक जा सकती हैं, चाहे वो अलग अलग वर्जन हैं, जो बाई फ्रॉम लैंड है, एयर है, सबमरीन से भी हैं, जो भी हैं।
प्लस पेंटागन की एक और रिपोर्ट आती है जो कहती है कि चाइना के जो नंबर ऑफ आईसीबीएम्स और आईआरबीएम्स हैं वो काफी अप होते चले जा रहे हैं। तो एक प्रश्न आया था अभी, मैंने एक एक्सपर्ट से पूछा 2-4 दिन पहले कि प्रश्न ये नहीं कि हमारे पास कितने टाइप की मिसाइल्स हैं, प्रश्न ये कि हमारे पास कितनी मिसाइल्स हैं। क्योंकि अगर हमने सबकी 5-5 रखी हैं, 10 रखी हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। आज की डेट में तो आप लंबी दूरी की अगर वॉर कर रहे हैं तो फिर आपके पास तो हजारों मिसाइल होनी चाहिए और उसका खर्चा बहुत ज्यादा है फिर तो इतना बड़ा आर्सेनल बनाने के लिए। तो उस रियलिटी के हम कितने नजदीक हैं जहां पर चाइना खड़ा है कि उसके पास जो नंबर ऑफ मिसाइल्स हैं उस नंबर ऑफ मिसाइल्स पे पहली बार मुझे पेंटागन के माथे पर पसीने की रेखाएं नजर आई हैं सर। तो चाइना और दूसरी चीज अब आप देखिए हमारे चारों तरफ वो एक एक करके सारी जितनी कंट्रीज हैं उसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है। नेपाल देख लीजिए आप, लेटेस्ट बांग्लादेश देख लीजिए, म्यांमार हो गया, नीचे श्रीलंका में पोर्ट मालदीव हो गया, जिबूती में उनका बेस है, पाकिस्तान में तो ऑफकोर्स है ही सब कुछ। तो आप देखिए वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जिसको बोलते हैं हमको चारों तरफ से वो, तो ये जो इरिटेंट्स हैं, ये जो छोटे छोटे, ये सब बढ़ा के हमारी जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमको इस समय मिलिट्री जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ाने की जरूरत है बहुत तेजी से, ये बॉटम लाइन है। स्ट्रेंथ काफी कम हो रही है जी, ये आपने सही कहा कि 42 स्क्वाड्रन करीब करीब चाहिए, हमारे पास मुश्किल से 30-31 है, उसमें से भी शायद 2 स्क्वाड्रन तो मिग 21 के हैं शायद, मुझे लगता है, जो अभी तक फेज आउट नहीं किए गए, तो वो भी उसमें इंक्लूडेड है। तो कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं हम तो वर्चुअली डाउन टू 28 हैं। हम हमेशा पाकिस्तान को माइंड में रख के प्रिपेयर्डनेस करते रहे, लेकिन चाइना ऑफ लेट एक मेजर एडवर्सरी के रूप में निकल कर आया है, मुझे लगता है बड़ी चुनौती है। आपकी बात तो सही है सर, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है आज की डेट में, और चाइना की जो टेक्नोलॉजिकल जो एज है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि उनको हर चीज बोरो नहीं करनी पड़ती, हमें हर चीज बोरो करनी पड़ती है। वी आर ऑलमोस्ट लेगर्ड इन टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी। बजट को देखें तो कुछ ऐसा है कि हम तो मुश्किल से 1.9% अपने मिलिट्री पे खर्च कर रहे हैं। सिर्फ एक मुझे लगता है अच्छा राजीव गांधी के टाइम में ऐसा था जब हम 4.2% जो हाईएस्ट एवर हुआ है जो हमने आर्मी पे खर्च किया है, हमने खर्च किया ही नहीं है। और राफेल भी अब जो आए हैं ये तो एक बहुत लंबे टाइम के बाद इंडक्शन हुआ है इंडियन एयरफोर्स में। उससे पहले जो आए थे आपके ले दे के सुखोईस हैं या ओल्ड टाइमर्स मिराज 2000 जगुआर्स वगैरह, जगुआर तो खैर ऑलमोस्ट नॉन फाइटिंग स्क्वाड में चले गए, वो तो एक ट्रेनिंग वाले हिस्से में आए हैं। सुनने में आया कि फाइटिंग में मैंने कभी देखा नहीं, मिक्स ऑलमोस्ट आउटडेटेड है। गिलगिट बाल्टिस्तान वो हिस्सा है जहाँ के बिल्कुल सेंटर से स्कर्दू और ये गिलगिट है, वहां से वाइड रेंजिंग सीपेक प्रोजेक्ट जाता है जो अब एक्सटेंड किया काबुल तक और बाद में ईरान को टच कर रहा है। अब चाइना का ये कहना है कि अगर आप सीपेक को टच करते हो वहां पे आके तो इट विल बी डीम्ड एज ए अटैक ऑन द चाइना। तो फिर वहां पे हमारे लिए एक तरह से स्थितियां बदल गई हैं। तो मैं मतलब मेरी प्रेजम्पशन ये है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, कि गिलगिट बाल्टिस्तान तो पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से वो हड़प कर चला जा चुका है। स्टेप वो चाइना अपनी वहां पे फोर्सेस लगा के सब कुछ करके वो एक किस्म से उसको पूरा कब्जा कर चुका है। तो भारत के लिए मुसीबतें वेस्टर्न फ्रंट में भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और अब उसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी आ रही है साहब। दूसरी चीज ये है कि चाइना, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम चाइना। अब आप देखिए पहले यूएसए से भी आता था, जब उनकी लड़ाई, जब यूएसए को हेल्प कर रहे थे वो एंटी टेरर ऑपरेशन में अफगानिस्तान में, अब क्या है सब कुछ चाइना से आ रहा है। तो जो F-31 की बात की आपने, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की, न्यूज में आता रहता है। अभी आपका J-10C की न्यूज आई थी कि बांग्लादेश लेगा। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।